नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। निर्णायक बातचीत के लिए केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जयपुर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर पहुंचेगा दोनों नेताओं का काफिला। सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त निर्णायक बातचीत के लिए केसी वेणुगोपाल और अजय माकन आ रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों नेताओं का काफिला जयपुर पहुंचेगा और सीधे मुख्यमंत्री आवास पर वो जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्रणा आज होनी है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि माना यह जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जो हैं वो फाइनल फॉर्मूले के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे और राजस्थान कांग्रेस की अगर बात करें, चाहे वो सत्ता की बात करें या संगठन की बात करें, सामंजस्य बिठाने से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार, तमाम चीजों पर एक नया फॉर्मूला लागू होगा। और उसको लेकर सूत्रों के हवाले से कई तरह की जानकारियां भी हमारे सामने आई हैं, जो कि हमने आपको बताया था। सुशांत पारिक हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत, अब कुछ ही वक्त बचा है जब केसी वेणुगोपाल और अजय माकन पहुंचेंगे, अब सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। तो क्या माना जाए कि आज ही वो बातचीत हो जाएगी, आज ही एक रास्ता तय कर लिया जाएगा और उसी रास्ते पर कल तमाम कांग्रेसी चल पड़ेंगे? देखिए अभिनव, पहला अपडेट तो ये है कि जयपुर पहुंच चुके हैं दोनों नेता और कुछ ही देर में सीधा मुख्यमंत्री आवास पर। हम इस समय सिविल लाइंस में ही खड़े हैं और यहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर सीएम आवास है और इसी रोड से दोनों नेताओं का काफिला कुछ ही देर में पहुंचेगा। ये बातचीत निर्णायक इस लिहाज से है अभिनव, क्योंकि तमाम जो डिस्कशन होना था, तमाम पहलुओं पर जो चर्चा होनी थी वो एक हो चुकी है। चाहे अजय माकन का जो दौरा पिछली बार वो रहा सीएम के साथ, 2 दिन वो लगातार बैठक करके गए, या सचिन पायलट की मुलाकात जो दिल्ली में हुई थी अजय माकन से या गांधी परिवार से, उन सब में डिस्कशन हो चुका है। अब उसको फाइनलाइज करना है और फाइनलाइज करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, सरकार के मुखिया हैं। वो ही तय करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होगा तो किस तरीके से होगा, किस तारीख को होगा। लेकिन ये तय है कि ये बालाकामान चाहता है कि पंजाब के सियासी मसलों के बाद राजस्थान के सियासी जो मसले हैं, जो अदावत चल रही है दोनों कैंप के बीच में, उनका जल्द से जल्द निपटारा हो, ताकि मिशन 2023 की तैयारी में दोनों जो धड़े हैं एकजुटता के साथ जुटे और इसमें सम्मानजनक तरीके से सचिन पायलट कैंप के विधायकों को एडजस्ट किया जाए, अपर हैंड अशोक गहलोत का रहे, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जो सियासी बगावत के समय अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे थे, सरकार बचाने में थे। उन विधायकों में अगर बात करें, निर्दलीय विधायक के करीब 10 का आंकड़ा ऐसा है और बसपा से जो कांग्रेस में आए हैं, तो सबको सम्मान मिले, सबको जगह मिले, ऐसा कोई फॉर्मूला, क्योंकि मंत्रिमंडल में सबको जगह नहीं मिल सकती है अभिनव। अगर वर्तमान में बात करें तो 9 पद खाली हैं। अगर 30 के 30 मंत्री बना दिए जाएं अशोक गहलोत को मिलाकर, 21 अभी हैं, 9 जगह खाली हैं। ऐसे में कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो जाए, जिस बात की पूरी संभावना है कि अशोक गहलोत कुछ चौंकाने वाले फैसले कर सकते हैं। नई टीम, अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें नई टीम देखने को मिल सकती है, एक ऐसी टीम जिसका जमीन पर जुड़ाव हो, पकड़ हो और जो डिलीवरी करने वाले हों, जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएं, 2023 में पार्टी की सत्ता में वापसी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। क्योंकि अशोक गहलोत अपनी सारी कोशिशें इस बार जितने भी उन्होंने कदम उठाए हैं, वो चाहते हैं कि जनता को जिन योजनाओं का लाभ मिला उनका खूब प्रचार प्रसार हो। कोरोना का जो मैनेजमेंट उनका रहा, देश दुनिया में उसकी सराहना हुई और 2.5 साल का वक्त बीत गया अभिनव। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि 2.5 साल के वक्त बीतने के बाद एंटी इनकम्बेंसी किसी सरकार की नहीं हो। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ ऐसा कोई माहौल नहीं है। कुछ मंत्रियों का जरूर कह सकते हैं विधायकों में नाराजगी हो या जनता में नाराजगी हो, लेकिन जमीनी तौर पर जो है अशोक गहलोत सरकार की इमेज अभी बहुत अच्छी है और अशोक गहलोत इसी बात से उत्साहित है। वो चाहते हैं कि सरकार का चेहरा मोहरा पूरी तरीके से बदल दिया जाए, नई टीम हो, ऊर्जावान टीम हो, नई सोच के साथ टीम हो। एक अपडेट तो ये कि कुछ ही देर में वो आएंगे अभिनव, और दूसरा अपडेट मैं आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुबह 10:30 बजे
पीसीसी में विधायकों की बैठक बुलाई है। पीसीसी के पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे, अग्रिम जो मोर्चे हैं कांग्रेस के उनके पदाधिकारी वहां रहेंगे और उस बैठक में संगठन। सुशांत, सवाल ये भी है कि जैसा आप बता रहे हैं, दो खेमों में बटी कांग्रेस को एक खेमे में करना ये महत्वपूर्ण है और फॉर्मूला जो है इस पर वर्कआउट होगा। लेकिन इन तमाम चीजों को अगर ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है जो बसपा से आए विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आला कमान का आ रहा है ये कांग्रेस के लिए आ रहा है, लेकिन चुनौतियां जो हैं इसके बाहर भी हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस बैठक के बाद कुछ जो है दायित्व, कुछ जो है चुनौतियां व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी होंगी, जिसको आज रात से लेकर कल सुबह तक उनको एक रास्ता निकाल लेना होगा। देखिए, सीएम अपना होमवर्क कर चुके हैं अभिनव। एक परफॉर्मा पिछले दिनों उन्होंने रिपोर्ट कार्ड के जरिए बनाया था, मंत्रियों के कामकाज को लेकर ब्यूरोक्रेट से सुझाव लिए थे, पदाधिकारियों से भी बात की थी, विधायकों से भी टेलीफोन पर फीडबैक लिया था। अपनी जो उनकी पर्सनल टीम है उसने भी जो है जानकारी जुटाई थी कि कौन मंत्री किस तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सीएम के पास जानकारी नहीं हो मंत्रियों के कामकाज को लेकर। उन्हें पता है कि किस मंत्री में कितनी संभावनाएं हैं और किस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है। लेकिन चुनौती इससे ज्यादा बड़ी क्या है कि हटाने से ज्यादा बड़ी चुनौती नए लोगों को एडजस्ट करने की है। क्योंकि एक बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की अभिनव जो उम्मीद पाले हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। हम बसपा से और निर्दलीय वाले विधायकों की बात कर रहे थे, कांग्रेस में भी बड़ी तादाद ऐसे विधायकों की है जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, लेकिन उन्हें सरकार बनने के समय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी, जो विश्वस्त टीम का हिस्सा कहे जाते हैं। ऐसे में वो तमाम लोग चाहते हैं कि उन्हें जगह मिले, लेकिन उन सभी को एडजस्ट करना संभव नहीं होगा। ऐसे में एक दूसरा फॉर्मूला ये है कि कुछ बोर्डों में, कुछ निगमों में जो दूसरी नियुक्तियां होनी है बड़ी, उनमें उन लोगों को एडजस्ट किया जाए। संसदीय सचिव जो हैं वो बनाए जाए, उनमें एडजस्ट किया जाए। कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको जिला अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। उनके नाम भी, उनकी सूची भी तैयार हो गई है, उनके बारे में फीडबैक ले लिया गया है। तो ये तमाम कोशिशें रहेंगी, लेकिन उससे पहले और बड़ा सवाल ये है अभिनव कि आज जो बातचीत होने वाली है ये बातचीत दरअसल निर्णायक है। और आप देखिए, आमतौर पर जब इस तरह के मसले होते हैं तब मुख्यमंत्री दिल्ली में जाते हैं और आलाकमान से बातचीत करते हैं। हमने पंजाब की तस्वीर देखी, लेकिन यहाँ तस्वीर इसके विपरीत है। यहाँ संगठन के महासचिव तस्वीर विपरीत है सुशांत, इसीलिए कई तरह के जो है असमंजस की स्थिति है, कई तरह के सवाल भी हैं। सवाल ये भी कि जैसा आपने बताया मंत्रिमंडल के गणित को अगर देखें तो जैसे आपने बताया कि कुछ नए चेहरों को शामिल करने का स्पष्ट मतलब होता है कि कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी होगी। अब वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होती है या फिर सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर होती है, जैसे भी अगर इसको एडजस्ट किया जाता है। तो जिन लोगों से सत्ता में हिस्सेदारी छीनकर संगठन में उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी, उन लोगों को कंट्रोल करना, उनकी नाराजगी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना, ये तमाम दारोमदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा। या फिर यह भी माना जाए कि अगर सचिन पायलट कैंप से अगर लोगों को एडजस्ट किया जाता है तो ये जिम्मेदारी दोनों बड़े नेताओं की होगी कि वो कांग्रेस को एकजुट करें, कोई नाराज ना हो। जितनी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की उतनी सचिन पायलट की भी होगी। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है अभिनव कि जब सब कुछ ठीक हो जाए, समन्वय की स्थिति हो, तो दोनों बड़े नेताओं की जिम्मेदारी और साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की भी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन आपने कहा कि सियासी समीकरणों के साथ साथ जातिगत हों, क्षेत्रीय हों, वो समीकरण भी साथ में होंगे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इनके साथ साथ सीएम का पूरा फोकस अब 2023 के मिशन को लेकर है कि कैसे सरकार जो है अपने कामकाज के बूते, अपने चेहरे मोहरे के बूते, अशोक गहलोत की लीडरशिप के बूते कैसे फिर से सत्ता में आए। उनका अब तक का सबसे बड़ा सपना यही है अभिनव, क्योंकि 2 बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हैं। इस बात का कहीं ना कहीं उनको मलाल भी रहता है कि तमाम फ्लैगशिप योजनाएं, जनहित से जुड़ी योजनाएं जनता को देने के बावजूद सरकार नहीं रिपीट हो पाई। उसके अलग अलग कारण रहे, वजह रही, राजनीतिक जो है समीकरण रहे। लेकिन इस बार जो मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान में हालात अशोक गहलोत के फेवर में हैं और अगर वो अपना जो पूरा ऑपरेशन होगा मंत्रिमंडल
का वो अगर ठीक से कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। नाराजगी निश्चित तौर पे होती है, कोई भी मंत्री जो है पद से हटना नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा है कि अभी केंद्र में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल किया गया, बहुत सारे मंत्रियों को जो है घर बिठा दिया गया है, उनको नई जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अगर जो मंत्री 2.5 साल का कामकाज बतौर मंत्री देख चुके हैं, उन्हें ये कह दिया जाए कि संगठन में आप जिम्मेदारी संभालिए, संगठन को मजबूत करिए, जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं को जोड़िए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 2.5 साल तक मंत्री रह चुके हैं। अब नए लोगों को मौका सुशांत, एक आखिरी सवाल सुशांत, से बेहतर डिलीवर ये तमाम चीजें चलिए समझ लेते हैं, लेकिन अगर यही जो फॉर्मूला है जिसे लेकर आलाकमान का संदेश लेकर कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, अजय माकन आते तो समझ में आता, खुद केसी वेणुगोपाल को आना हो रहा है, तो क्या इसको लेकर यह माना जाए कि वो जो फॉर्मूला है इंप्लीमेंट करने में कुछ चुनौतियां हैं, उसी चुनौतियों को दूर करने के लिए वेणुगोपाल आ रहे हैं? अगर सब कुछ बहुत ही आसान होता तो सिर्फ अजय माकन आ सकते थे। देखिए, आपने ठीक कहा, सब कुछ आसान तो नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब अजय माकन आए थे उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं मंत्रिमंडल विस्तार और जब वो गए थे तब उन्होंने कहा था कि सकारात्मक चर्चा हुई है, किसी भी बात को लेकर असहमति नहीं है, उन्होंने ये कहा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, उसमें उनकी जो उस ट्वीट की जो भाषा थी, शायद वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अखरी होगी। और चूंकि वो राजस्थान के प्रभारी भी हैं, पार्टी आलाकमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी है, ऐसे में वो चाहते हैं कि सियासी मसले का समाधान संगठन महासचिव के साथ। बिल्कुल, आपने स्पष्ट बातें कही कि उनका आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उससे निपटना कैसे है इसकी भी पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, तमाम ग्राउंड जीरो की हकीकत बताने के लिए।